हाय गाइस, वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आपने देखा था पिछले वीकेंड पे हमने आईटी इंडेक्स निकाला था और अब मैंने निकाला है निफ्टी पीएसयू बैंक। आईटी इंडेक्स में आपने देख लिया है, उसमें उछाल आ भी गया, उसने अपॉर्चुनिटी दी और मौका भी दिया। जैसे हमने पीछे फाइंड आउट मेटल इंडेक्स किया था शॉर्ट के लिए, फार्मा किया था, उसमें फिर जब शॉर्ट कवर करे थे उसके बाद वहां पे हमें बताया था कि अब इसमें वापस तेजी आएगी। तो उनकी सबकी अपार सफलता के बाद इस वीकेंड संडे सैटरडे मैंने अभी सारे इंडेक्स देखे हैं, जिसके अंदर अभी रनिंग में चल रहा है आईटी इंडेक्स, कोई इशू नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन ये पीएसयू इंडेक्स में एक स्विंग ट्रेडिंग का मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर अभी मैंने पीछे वैसे निकाल के आप लोगों को शॉर्ट वीडियो दी थी, बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको दिया था अच्छे लेवल पे, और लास्ट ट्रेडिंग डे पे 5% अप भी था। जैसे वो न्यूज आई थी वो मंथली सपोर्ट पे आ गया था। वो जो दोबारा से ईरान और यूएस की लड़ाई की जो वार की न्यूज आई थी उस चक्कर में वो नीचे आ गया था। बहुत अच्छे है, वो भी हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ स्विंग ट्रेड के लिए मैंने एक स्टॉक निकाला है जो एक अच्छी वैल्यूएशन पर है। हालांकि मैं निफ्टी पीएसयू बैंक का अगर मैं पूरा इंडेक्स देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो ये 5 साल के मिडल पी पर चल रहा है इस समय। और अगर हम इसको 1 ईयर के इसमें देखें तो 1 ईयर के में भी अभी ये 8+ चल रहा है। ये हमारा चल रहा है अभी इसका पी 8.1। ठीक है, और इसका हाई था 9.8 के आसपास और इसका लो था आपका 7.6 के आसपास। तो गाइस, इंडेक्स को तो ट्रेड नहीं करेंगे, तो मुझे एसबीआई कार्ड का भी मैंने, सॉरी, एसबीआई बैंक का भी मैंने देखा था चार्ट, नॉट बैड। बट मुझे वैल्यू नहीं मिल रही थी इसके अंदर। वैल्यू मिल रही है मुझे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। बैंक ऑफ इंडिया मैंने कवर कर लिया, इसलिए मैं इसकी डिटेल अभी नहीं करूंगा। इसको शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। मे भी आप सबने अपनी पोजीशन अगर बनानी थी तो टाइम से बना भी ली होगी और आप सब प्रॉफिट में भी होंगे। लेकिन मुझे बैंक ऑफ इंडिया में अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है गाइस। इसकी बुक वैल्यू है 321, ओके गाइस। और अभी चल रहा है ये 251 पे, 250.95 पे इसकी क्लोजिंग है। वैसे नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और गाइस, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये मैं इसका पी रेशियो निकालता हूँ गाइस। 5 ईयर्स का पी निकाल दिया है मैंने। तो अपने 5 ईयर के लोवेस्ट पी के आसपास है ये। इसकी जो बुक वैल्यू इस समय जो ट्रेड कर रहा है ये 8% पे ट्रेड कर रहा है। इसमें सबसे मजे वाली बात देखने की ये है कि इसका जो रेवेन्यू है ना वो लाइफ टाइम हाई पे, जो मार्च क्वार्टर का इसका जो रेवेन्यू आया था वो लाइफ टाइम हाई पर आया था। देन इसका नेट प्रॉफिट भी जो आया था ना वो लाइफ टाइम हाई पर आया था। आप देख रहे हो, ये मार्च 23 का क्वार्टर है और ये 26 का क्वार्टर है। ठीक है गाइस, तो इसने 15 करोड़ से अप डाउन करते हुए 50.72 करोड़, ये मार्च का क्वार्टर था जो एंडिंग आपका ईयर गया है 2025-26 का। तो 50.72 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका। तो ये इनका लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट है। अभी इसमें एक मजे वाली बात आपको मैं दिखाऊंगा। आप इसमें ये देखो, कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी इस समय लाइफ टाइम हाई है, 31,911 CR। ये इसका जो फ्री कैश फ्लो है ना, ये भी आप 2015 से फ्री कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो इनके हैंड में इस समय 13,111 करोड़। तो आप समझ रहे हो, जब कंपनी के पास पैसा फ्री होता है तो कंपनी अच्छे से काम भी करती है। और ये तो बैंक है, इनका तो काम ही पैसे का है। अभी इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। जस्ट अभी ये जून 2026 के अंदर एफ ने जो माल बेच रहे हैं अभी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करना शुरू कर दी है। मार्च क्वार्टर में 9% से जून क्वार्टर तक इन्होंने 14 करोड़ तक लिया है। अभी इनके रिजल्ट नहीं आए हैं जून के, लेकिन यहाँ डिस्क्लोज हो गया है। तो जो लगातार एफ 12.39% से लगातार सेल करते 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 अपनी होल्डिंग को 8% पे ले आए थे, वो धीरे धीरे आप देख रहे हो इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया है। 8 से 8 71, 9 84, 9 69, 10 14। तो अब ये अपनी होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। टोटल अगर हम आउट ऑफ 100% होल्डिंग में देखें तो पब्लिक के पास ओनली 7.47 यानी 7.5% से भी कम है। तो इसका मतलब 3.5% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर। तो गाइस, मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है।
ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बना नहीं रहा इसलिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप देखोगे नहीं। आपको पता है मेरा जो है क्या नाम वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि मैंने जो बोला है एटलीस्ट वो टाइम और डेट के साथ रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आपको कल मैं बता सकूं कि मैंने इस टाइम पे ये दिया था। हाँ गाइस, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रहा, ये स्विंग ट्रेड के लिए ट्रेड है। तो इसका खास ध्यान रखना है इसका स्टॉप लॉस। मैं अगेन कोई बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मेरा जो व्यू है वो आपके साथ रख रहा हूँ। तो अगर इसका स्टॉप लॉस आप रखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, 250-51 पे ट्रेड कर रहा है, तो हम इसका स्टॉप लॉस रखते हैं 233 का। 233 के नीचे क्लोजिंग आती है अगर इसकी, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वीकली आपसे मैं रिसर्च करके बात कर रहा हूँ, तो वीकली क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। 233 के नीचे क्लोज होता है तो फिर वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। 233 के ऊपर हमें इसमें बने रहना है। 250 से 233 के बीच का इसका एक्यूमुलेशन जोन है। ओके गाइस, अब इसकी टारगेट की बात कर लेते हैं। नियर टर्म टारगेट अगर रखते हैं हम बहुत छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो है 265, 260, 265 का बहुत छोटा टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरा एक्चुअल टारगेट है इसका 7 और 311, 311 ये मेरे टारगेट है। टारगेट आप नोट कर लेना। अच्छा, 311 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर तो आपका ये, फिर आप इसका 326 जो है इसका लाइफ टाइम हाई है वहां रखते हो। और जो देखो स्टॉप लॉस भी मेरा वैसे टेक्निकल बेस था, लेकिन अभी मुझे यहाँ दिख गया कि स्टॉप लॉस 233 बोला और इसका लाइफ टाइम लो जो है इसका 200 सॉरी 52 वीक जो लो है इसका 231 है। तो उसके आसपास ही अपना स्टॉप लॉस आ रहा है टेक्निकली। तो 233 का मैंने स्टॉप लॉस बोला है वही मानना, 231 नहीं है, 2 रुपए भी क्यों थे। लेकिन देखो स्टॉप लॉस का भी एक तरीका होता है। आपका स्टॉप लॉस लग गया, आप निकल गए और उसके बाद ऊपर जा रहा है तो उसको देखते नहीं रहना होता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मैंने स्विंग ट्रेड की बात करी है, तो स्विंग ट्रेड में हम कैश होल्डिंग में ही काम करेंगे। तो स्विंग ट्रेड में क्या होता है, हमें नजर बना के रखना होता है कि माइंड के अंदर कि अगर ये 233 के नीचे क्लोज करेगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगेन जाता रहे, या तो नीचे कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी और डाउन में तब देखेंगे, नहीं तो ये वापस रिवर्स करता है 233 के ऊपर जाता है तो मैं इसमें अगेन एंट्री ले लूंगा। ये होता है स्टॉप लॉस का मतलब। ये नहीं होता कि आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपने उसको अपने वॉच लिस्ट से भी साइड कर दिया और उसके बाद आप बैठे हुए हो और वो ऊपर वापस चला गया 300 पे और आपका स्टॉप लॉस ले गया। नहीं, स्टॉप लॉस का ये तरीका बिल्कुल नहीं है। किसी ने आपको बताया नहीं बताया आई डोंट नो, लेकिन स्टॉप लॉस का तरीका ये होता है कि हमें एक बार को नीचे जो कितना जाएगा ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मार्केट है, किसी को भी गलत किसी को भी सही करा देती है। हम एक कॉम्बो बनाते हैं जिसके अंदर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को वॉच करते हैं अच्छे से। सारे पैरामीटर उसके इंडेक्स को आपने देखा वॉच करते हैं, उस इंडेक्स के अंदर इंडेक्स की क्या परफॉर्मर चल रही है, इंडेक्स में पॉजिटिविटी है कि नहीं है। उसके बाद कौन सा स्टॉक है, कौन सा वैल्यू ऑफर कर रहा है, कौन सा अभी रिसेंटली हाई से डाउन भी है। अभी इसका मैं अगर ज्यादा दूर की बात नहीं करता तो 2 हफ्ते पहले ये आपने देखा होगा 287 के पास ट्रेड कर रहा था, ये अभी मिल रहा है तो वैल्यू ऑफर भी हमें कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर को देखने के बाद ही हम कोई स्टॉक रिकमेंड भी नहीं करते, सिर्फ अपना व्यू बताते हैं। अगेन बाय सेलिंग तो आपको खुद करना है, क्योंकि लॉस भी आपका होगा प्रॉफिट भी आपका होगा। मेरा काम है ओनली रिकॉर्ड करना। दूसरा, वीडियो आपको पता है मैं कोई वीडियो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट हूँ। तो मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ। वीडियो में ना एडिटिंग हो सकती मेरे से, ना कट लग सकते, तो जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ आप तक पहुँच जाती है। तो कोशिश आपसे बोलता हूँ, लेकिन आप लोग करते तो हो नहीं। वीडियो फॉरवर्ड करा करो, सब्सक्राइब करा करो और लोगों के साथ पहुँचाया करो ताकि फैमिली बड़ी हो। तो मैं यहाँ पे अगर फैमिली बड़ी होगी तो आपने नोटिस किया होगा मैं कभी भी यहाँ पे ना बहुत कम टेक्निकल चार्ट खोलता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल तभी आप लोगों को यहाँ सिखा सकता हूँ जब फैमिली बड़ी होगी। मैं इतनी छोटी फैमिली के अंदर मैं टेक्निकल यहाँ पे ऐसे नहीं सिखा सकता। आप समझदार हो, तो अगर टेक्निकल सीखना हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस वीकेंड, थैंक यू सो मच।